हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज आशुतोष तिवारी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस का वीडियो नंबर 6 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इट मींस कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। इसका मतलब है कि दो या दो से सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, उसमें एडवर्ब, किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब रहेगा या एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा। तो सेंटेंस को देखना है कि एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है, अभी वीडियो समझेंगे तो उसी की मदद से हम सेंटेंस को बनाएंगे। जब आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। व्हाट इज एडवर्ब? तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इट मीन्स कि एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सबके साथ लागू होते हैं। आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब होते क्या है। और एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब बनते कैसे हैं। कभी कभी आपको दो सेंटेंस दिए रहेंगे जिसमें ना तो एडवर्ब रहेगा ना ही एडवर्बियल फ्रेज रहेगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कैसे बनाए सेंटेंस को, समझा ना आप लोग को। तो सेंटेंस जिस सेंटेंस में आप देखेंगे कि एडजेक्टिव दिया गया है तो एडजेक्टिव को ही हम मोस्टली एडवर्ब बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, बोर्ड पर देखिए। अगर मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दूसरा एडजेक्टिव लिखा गया है करेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए दो आपके यहाँ पर दिए गए हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम एडवर्ब कैसे बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना है। प्रत्येक एडजेक्टिव में यदि हम ly जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। अब ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। यानी कि जितने भी एडजेक्टिव होते हैं लगभग, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कुछ अपवाद भी हैं, मोस्टली ly जोड़ने के बाद एडजेक्टिव में एडवर्ब का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट में ly जोड़ दिया गया, करेक्टली बन गया। मोस्ट में ly जोड़ दिया गया, मोस्टली बन गया। ब्यूटीफुल में तो ब्यूटीफुली बन गया। अगर आपके सेंटेंस में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज ना दिया गया हो तो एक एडजेक्टिव जरूर दिया रहेगा। तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। अगर मान लीजिए एडवर्ब नहीं है या एडवर्बियल फ्रेज नहीं है तो इसका मतलब एडजेक्टिव जरूर रहेगा। और अगर आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया गया है तो क्या करना आपको, उसी एडजेक्टिव में ly जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। हम सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस दिया गया है दैट टीचर टीचेज फास्टली। अब यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्या है, तो दिया गया है दैट टीचर, यानी कि अध्यापक। टीचर का मतलब होता है पढ़ाता है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर फास्टली, यानी कि फास्ट आपका एडजेक्टिव था, ly जोड़ दिया गया है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया दैट टीचर टीचेज फास्टली। इसका मतलब एक सेंटेंस ऐसे दिया रहेगा, एक दूसरा सेंटेंस रहेगा। तो जहां पर आप देखेंगे कि एडवर्ब दिया गया है या एडवर्बियल फ्रेज दिया गया है तो सेंटेंस का फॉर्म से आप लोग कर लेंगे। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है समझिए थोड़ा सा। एडवर्ब आपको समझ में आ ही गया है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज इसके डिफिनेशन के रूप में हम कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्ड्स लाइक एडवर्ब, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्ड्स लाइक एडवर्ब। इसका मतलब हो गया कि एडवर्बियल फ्रेज भी एडवर्ब का ही काम करते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा समूह दिया रहेगा, यानी कि एक ग्रुप रहेगा। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब होता है कुछ शब्दों का ग्रुप रहेगा, ठीक है। लेकिन एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्ब दोनों एक ही चीज है। ये विस्तार से दिया गया है थोड़ा, और एडवर्ब क्या रहेगा, एक ही वर्ड रहेगा। जब आप एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एडवर्ब क्या है और एडवर्बियल फ्रेज क्या है। सेंटेंस दिया गया है उसे ध्यान से देखिएगा कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो सेंटेंस बनाया गया दिया गया है। इस दोनों को कंबाइन करके आपको एक फॉर्म में बनाना है। देखिए पहला सेंटेंस दिया गया है राम आंसर्ड माय क्वेश्चन, यानी कि राम ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। यहाँ पर कौन सा टेंस है, राम आंसर्ड, पास्ट इंडेफिनिट है ना। आगे दिया गया है हिज आंसर वाज करेक्ट, यानी कि उसका जो आंसर था वो सही था। अब दो सेंटेंस दिए गए हैं। अब आप पहले ये पता करिए कि दोनों सेंटेंस में किसी में एडवर्ब है। अगर नहीं है तो एडवर्बियल फ्रेज होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो एडजेक्टिव जरूर रहेगा। अगर तीनों नहीं है तो ये नियम इस पर फॉलो नहीं करेगा। उसके लिए जो अदर नियम बताए गए हैं तो उस नियम में जो रहेंगे उसके अनुसार से हम फॉलो करेंगे, आंसर को लिखेंगे, यानी कि कंबाइन करके एक सेपरेट सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर
राम आंसर्ड माय क्वेश्चन, हिज आंसर वाज करेक्टली। तो हम लिखेंगे राम आंसर्ड माय क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में करेक्ट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है और ना ही एडवर्बियल फ्रेज है। तो क्या करेंगे, इसी एडजेक्टिव में हम एलवाई जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा, करेक्टली। इसका मतलब एडवर्ब बन जाएगा। तो एडवर्ब के फॉर्म में लिखिए राम आंसर्ड माय क्वेश्चन करेक्टली। शायद आपको समझ में आ गया होगा। जो दोनों सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, दोनों सेंटेंस में एक में या एडवर्ब रहेगा या फिर एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, वो एक समूह होता है, ग्रुप होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका एडवर्बियल फ्रेज से लिया जाएगा। तो अगर सेंटेंस में आपका एडवर्ब दिया गया है तो क्या करेंगे, सेंटेंस को जोड़ के लिख देंगे। अगर मान लीजिए एडवर्बियल फ्रेज दिया गया है तो भी बना देंगे। अगर दोनों नहीं दिया गया है तो एडजेक्टिव रहेगा, और एडजेक्टिव रहेगा क्या करेंगे, एलवाई जोड़कर एडवर्ब बना देंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है द रिवर was flowing। द रिवर was flowing। दूसरा सेंटेंस है इट्स फ्लो was slow। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है द रिवर वाज फ्लोइंग, यानी कि नदी बह रही थी। इट्स फ्लो वाज स्लो, उसका जो बहाव था वो स्लो था यानी धीमा था। अब दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है द रिवर वाज फ्लोइंग, यानी कि जो नदी थी वो बह रही थी। इट्स फ्लो वाज स्लो, उसका जो बहाव था वो धीमा था। यहाँ पर एडवर्ब है, नहीं है। एडवर्बियल फ्रेज है, नहीं है। एडजेक्टिव दिया गया है स्लो। तो क्या करेंगे, इसी स्लो को पहले सेंटेंस के बाद लिख देंगे, यानी हम लिखेंगे द रिवर वाज फ्लोइंग स्लो। ठीक, इस प्रकार लिख देंगे द रिवर वाज फ्लोइंग स्लो। इस प्रकार से आपका स्लो में एलवाई जोड़ दीजिएगा, स्लोली। ठीक है, द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली। अब स्लोली क्या है, स्लोली एडजेक्टिव था लेकिन एडवर्ब बना दिया गया। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेंटेंस एडवर्बियल फ्रेज से देखते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है, आपका सेंटेंस है आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया। आई थैंक्ड हिम, सेंटेंस दिया गया है आई थैंक्ड हिम। इसका मतलब हो गया मैंने उसे धन्यवाद दिया। दूसरा सेंटेंस है आई डिड इट, मैंने ऐसा किया। आई डिड इट। अब ध्यान देंगे, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई डिड इट, मैंने ऐसा किया विथ ऑल माई हार्ट, यानी कि पूरे हृदय से। ठीक है, विथ ऑल माई हार्ट, यानी कि आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद कहा। आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, मैंने उसे धन्यवाद दिया ऐसा मैं अपने हृदय से कहा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट। अगर इसमें हार्टली जोड़ दिया जाए, अब देखिए यही है एडवर्बियल फ्रेज। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 वर्ड दिए गए, एक ग्रुप बन गया है ना। तो एडवर्बियल फ्रेज जो होता है वो एडवर्ब की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज हो या एडवर्ब दोनों एक ही होते हैं। एडवर्ब एक वर्ड होता है, सिंगल वर्ड, और एडवर्बियल वर्ड का समूह होता है, 2-4 वर्ड दिए गए होते हैं। वर्ब की अनुपस्थिति होती है, वर्ब नहीं रहेगा। विथ ऑल माय हार्ट, वर्ब की कमी रहेगी। समझ आ रहा है आपको। तो अब देखिए इस सेंटेंस को हम कंबाइन कर कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखिए आप लोग आई थैंक्ड हिम। इसके बाद हम लिखेंगे heartedly। आई थैंक्ड हिम heartedly, इसका मतलब होता है हृदय से। heartedly, हर्ट देखिए यहाँ पर लिखा है विथ ऑल माय हार्ट, एडवर्ब फ्रेज था। इसे क्या किए, एलवाई जोड़कर एडवर्बियल, यानी कि एक एडवर्ब का फॉर्मेशन कर दिए। देखिए एक बात आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, क्या सभी में एलवाई जोड़कर हम एडवर्ब बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ही ऐसे वर्ड हैं जिनको हम अगर एडवर्बियल फ्रेज दिए गए हैं तो उनका एडवर्ब एक फॉर्म में बन जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे एक सेंटेंस वाले दिया गया है देयर, तो देयर मतलब क्या होता है, देयर
मान लीजिए आपको दिया गया है देर, तो देर का मतलब होता है वहां, देर मतलब वहां। तो अब इसका अगर एडवर्ब फ्रेज बनाना चाहे क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इन दैट प्लेस, ठीक है। अब जो लिखा गया है इन दैट प्लेस, इसका भी मतलब वही है जो देर का मतलब है, बस कंडीशन क्या है कि देर एक वर्ड है, इसका मतलब वहां, इन दैट प्लेस उस स्थान पर, बात एक ही है दोनों, इसका भी मतलब वहां, इसका भी मतलब वहां। ये थोड़ा बड़ा दिया गया है, एडवर्ब फ्रेज के रूप में है, ये छोटा है तो क्या है, एडवर्ब हो गया। अगर हेयर लिखा गया होता, मान लीजिए हेयर लिखा गया है तो यहाँ लिख देते हैं इन दिस प्लेस। तो इस प्रकार से कुछ ही ऐसे एडवर्ब फ्रेज हैं जिनको हम एडवर्ब बना सकते हैं, सभी को नहीं बना सकते हैं। अगर मान लीजिए दिया गया है विथ केयर, ठीक है, विथ केयर क्या है, विथ केयर, ये दो वर्ड हो गया ना, विथ इसके बाद केयर, ये तो है। अब इसको एक फॉर्म कैसे बना सकते हैं, केयरफुली कर सकते हैं, केयरफुली। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये विथ केयर क्या है और ये केयरफुली क्या है, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए ऊपर सेंटेंस दिया गया था, एक सेंटेंस इन अ हरी, इन ए हरी, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जल्दी से, इन अ हरी जल्दी से। अब इसको एडवर्ब क्या बनाएंगे, हम लिख सकते हैं हरीडली, हरीडली। यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया और ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज, दोनों का मतलब एक ही है ना, बस इसमें क्या है, इसमें अक्षर से बड़े बड़े दिए गए हैं, दो तीन अच्छे वर्ड जोड़ा गया है, इसलिए फ्रेज बन गया है। और आपका जो हरीडली लिखा गया वो क्या है, वो एक ही वर्ड है, सिंगल वर्ड, इसका मतलब क्या है, एडवर्ब। अब आपको एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव तीनों समझ में आ गए होंगे। ध्यान देंगे एडजेक्टिव क्या होता है कि वे सभी वर्ड, ठीक है, जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। विशेषता का मतलब होता है कि नाउन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, इसके स्थान पर। जैसे हम कहें कि दैट इज गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अब देखिए गर्ल है, गर्ल का मतलब क्या है, एक नाउन है। अगर हम नाउन को इसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, यही आपका एडजेक्टिव हो गया। अब ऐसे वर्ड एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव और नाउन सबकी विशेषता बताते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम बेरी लिख सकते हैं, तो बेरी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एब्डिकेट, नाउन या प्रोनाउन एंड इंटरेक्शन। यहाँ पर बेरी क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को शायद। तो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये कंप्लीट होता है। आप सेंटेंस देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस वीडियो में हम केवल आप लोगों को नियम बता दे रहे हैं कि किस नियम से कैसे आपके जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होते हैं, इन सबका हम यूज करके हम कंबाइनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल कैसे करेंगे। तो हम नियम आपको बता दे रहे हैं, नियम से आप पढ़िए और एक्सरसाइज आप लोग बुक से स्वयं सॉल्व करिएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आप समझते हो, उतना ही आपका विषय पर मजबूती बने कमान बन जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे, तो कमेंट के माध्यम से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस बोर्ड पर दिए गए हैं, नियम आपको बता रहे हैं केवल, ठीक है। रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे तो आप एक्सरसाइज स्वयं कर लेंगे, ठीक। देखिए 2 एक्सरसाइज दिया गया इस पे बोर्ड। पहला है द ट्री वाज कट डाउन। पहले बार आप लोग इस वीडियो को एक बार रोकिएगा, इस वीडियो को रोकने के बाद आप लोग स्वयं बनाने की प्रयास करिए कैसे बनेगा, इसके बाद हम इसे बनाते हैं, ठीक है। तो रोकिए 2 मिनट, देखिए आप लोग इसे। आई होप आप लोग ऐसा किए होंगे, वीडियो को आप लोग रोके होंगे और बनाए होंगे। अब हम बनाते हैं, आप देखिए कैसे होगा। देखिए द ट्री वाज कट डाउन, द कटिंग डाउन वाज स्लो। आपको समझ में आ रहा होगा, स्लो क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसे हमें एडवर्ब बनाना है। और जब एडवर्ब बनाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में एडवर्ब को हम लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए सेंटेंस लिखेंगे, द ट्री वाज कट डाउन, आगे लिखा है स्लो, उसी में वाई जोड़िए, हो गया। द ट्री वाज कट डाउन स्लोली, द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। आज जब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर स्लो लिखा गया था, स्लो में वाई जोड़ दिया गया, हो गया एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव से एडवर्ब हो गया, एडवर्ब को लिख दिया गया। ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड हैप्पीली। दूसरा सेंटेंस है ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि उसने क्रिकेट खेला। दूसरा है ही प्लेड हैप्पीली, यानी कि उसने खुशी से, हैप्पी होकर, खुश होकर खेला क्रिकेट। तो क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं करना है। हैप्पी आपका क्या है, यहाँ पर देखिए हैप्पी क्या है, आपका एडवर्ब पहले से दिया गया है। अगर यहाँ पर हैप्पी लिखा गया होता तब क्या करते, एडवर्ब बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब स्वयं पहले से ही दिया गया है। क्या करेंगे, इस सेंटेंस को लिखिए, लास्ट में एडवर्ब को लिख दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लिखा गया है ही प्लेड
क्रिकेट हैप्पीली, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट। बाकी रिवाइज आप सेंटेंस का ज्यादा से ज्यादा रिवाइज आप स्वयं करिएगा। एक बार हम बता देते हैं स्टार्ट में कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। देखिए, प्रत्येक सेंटेंस में लास्ट जो दो सेंटेंस आपके रहेंगे, दोनों में से किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब आपको जरूर दिया रहेगा। और जब एडवर्ब दिया रहेगा तो पहला सेंटेंस लिखने के बाद उस एडवर्ब को लिख देंगे, सेंटेंस आपका कंप्लीट। अगर मान लीजिए सेंटेंस में एडवर्ब ना दिया गया हो तो क्या करेंगे, तो अगर एडवर्ब नहीं रहेगा तो एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा। और एडवर्बियल फ्रेज का क्या मतलब होता है, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दोनों एक ही चीज होते हैं, केवल डिफरेंस इतना ही है कि एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है और एडवर्बियल फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह होता है। लेकिन दोनों का कार्य क्या होता है, जो एडवर्ब का कार्य है वही एडवर्बियल फ्रेज का कार्य, ज्यादा इसमें अंतर नहीं है, ध्यान समझने समझ आ जाएगा। तो अगर आपके सेंटेंस में एडवर्ब नहीं दिया गया है तो एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा, और जब एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा तो उसे आप एडवर्ब बना सकते हो या एडवर्बियल फ्रेज को डायरेक्ट लिख सकते हो, दोनों सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए सेंटेंस में ना एडवर्ब दिया गया है और ना ही एडवर्बियल फ्रेज, तो क्या रहेगा, ऐसी कंडीशन में एडजेक्टिव जरूर दिया रहेगा। और जब एडजेक्टिव दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव में प्राय यल को जोड़ने के बाद एडवर्ब का निर्माण किया जाता है, यानी कि एडजेक्टिव में यल जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। तो जो एडजेक्टिव दिया रहेगा सेंटेंस लिखने के बाद उसी एडजेक्टिव में यल जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका एडवर्ब और सेंटेंस कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएंगे। हम देखते हैं कितने लोग उपस्थित रहते हैं हमारे वीडियो में, लाइक के माध्यम से हम समझ जाएंगे कितने लोग इस वीडियो में उपस्थित हैं। और जिस तरह से आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।